हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु झा की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हमारा जो बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही थी, सर फर्स्ट बुक का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो कब मिलेगा। तो अब फर्स्ट बुक का जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। पहले चैप्टर से शुरू किया जा रहा है। सेकंड बुक के सारे पार्ट डल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें जाकर देखिए। चलिए, आपका पहला जो चैप्टर है वो है, पहले सब्जेक्ट डाल लेते हैं, फिजिक्स है आपका। आपका जो चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इसको लिख लेते हैं। चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, आपका जो टॉपिक है वो चैप्टर में वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब वैद्युत आवेश, अब आपके जो टॉपिक पहला शुरू करते हैं, इसमें आपका पहला टॉपिक आता है स्थित वैद्युत विज्ञान। स्थित वैद्युत विज्ञान या स्थित वैद्युतिकी, आपका जो टॉपिक है वो स्थित वैद्युत विज्ञान। स्थित वैद्युत विज्ञान या स्थित वैद्युतिकी। अब स्थित वैद्युतिकी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। स्थित वैद्युतिकी क्या होती है? ऐसी वस्तुएं, स्थित वैद्युतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थित होता है, स्थित वैद्युतिकी कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। स्थित वैद्युतिकी, स्थित वैद्युतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थित होता है। अब आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, वो है आवेश क्या होता है, जो कि आपका चैप्टर में दिया हुआ है वैद्युत आवेश। अब आप वैद्युत आवेश की जो बात चलेगी, स्थित वैद्युत की तो यहां तक हो गया। स्थित वैद्युत की वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थित होता है, स्थित वैद्युत की कहलाती है। अब आपका दूसरा, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं अबाउट द वैद्युत आवेश। इसका दूसरा जो टॉपिक है वो है वैद्युत आवेश। आवेश कोई टॉपिक नहीं है वैद्युत आवेश। देखिए, मैं आपको बताता हूं वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश का आपने साधारण सा उदाहरण देखा है रियल लाइफ में। लाइट जो आती है वो आवेश के फ्लो से ही आती है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण होता है। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है या उसका अनुभव करती है। वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? वैद्युत आवेश क्या होता है कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है। क्लास में जो भी मैं आपको बताऊंगा उसे यहीं की यहीं याद करते चलेंगे। उसके बाद आपको रिवाइज करने की थोड़ी सी जरूरत और रह जाएगी, जिससे कि आप उसको, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप क्लास में ही सारा याद, रिवाइज करने की जरूरत आपको रहती है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है अथवा उसका अनुभव करते हैं, वैद्युत आवेश कहलाती है। आपको वैद्युत आवेश का उदाहरण देखना हो तो आप अपने घरों में आने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, अब आपकी है बात
वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो वैद्युत आवेश आपके दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, जो आपका वैद्युत आवेश है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वैद्युत आवेश है, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करती है या फिर उसको उत्पन्न करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। वैद्युत क्षेत्र कहलाते हैं, वही वैद्युत आवेश होता है। ठीक है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। अब आप नोट पॉइंट लिखेंगे। एक नोट पॉइंट आपका पहला है, सजाती वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं तथा विजाती वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब बोलेंगे आप सर ये विजाती और सजाती आपने क्या बता दिया, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप अगर इसको अपने लैंग्वेज में लेंगे तो सजाती मतलब कि सजाती, आपने बैटरी देखी है कभी, तो बैटरी के आपके दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही है इतनी? एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अब सजाती की बात मतलब कि आपके प्लस और प्लस, ये सजाती हो गए। अब ये सजाती एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे आपका रियल लाइफ में भी ले लेते हैं, जैसे आप कभी भी मैग्नेट को लीजिए, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, एन एस। अगर आप एन एन को मिलाना चाहेंगे तो वे एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, और अगर आप एन एस को मिलाना चाहेंगे, विजाती हो गए, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करके एकदम चिपक जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप बैटरी के प्लस प्लस को आप जोड़ना चाहेंगे तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और अगर आप प्लस नेगेटिव को लेंगे तो ये दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब कि ये विजाती, ये प्लस हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो मतलब कि ये विजाती हो गए। और आप कह रहे होंगे सर आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, तो नेगेटिव भी ले सकते हैं। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे, और इसमें आप नेगेटिव आगे भी कर सकते हैं, ये अब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये आपका हो गए प्रतिकर्षित वाले और ये आकर्षित वाले। ठीक है, अब मैंने आपको बताया वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। धनावेश तथा ऋणावेश। अब एक और बात आती है, दूसरा नोट पॉइंट आप लिखेंगे। दूसरा नोट पॉइंट आपका क्या होता है? दूसरा ये पॉइंट होता है, यदि आप किसी वस्तु को किसी वस्तु पर रगड़ते हैं, किसी वस्तु पर रगड़ते हैं, तो वो धनावेश भी उत्पन्न कर सकती है या ऋण आवेश भी उत्पन्न कर सकती है। या वो धनावेश हो सकती है या फिर वो ऋणावेश हो सकती है। तो आपके नोट पॉइंट दोनों हो गए। अब आपकी बात आती है आवेशन। आवेशन क्या होता है? आवेशन आपका होता है, जैसे आवेशन आप समझते हैं, आवेशन दो वस्तुओं के बीच होता है, मतलब कि एक दूसरे को आकर्षित करने की आवेशन। तो आवेशन की आपकी तीन विधियां हैं। घर्षण द्वारा आवेशन, ये आपकी इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इस कारण मैं आपको टॉपिक में ही बता देता हूं। घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन तथा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। अगर आप आवेश का अध्ययन कर रहे हो
तो आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा आवेश का संरक्षण। अगर आप ऊर्जा का अध्ययन कर रहे होते तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता ऊर्जा का संरक्षण। तो आपका टॉपिक शुरू होता है, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ओके। तो आपका आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। तो आवेश तो मैंने आपको बता ही दिया। वैद्युत आवेश मतलब कि आवेश, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है या उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। आवेश का संरक्षण, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे आपने ऊर्जा की एक डेफिनेशन सुनी थी, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी प्रकार से आप ऊर्जा की जगह द्रव्य को लगा देंगे। जैसे आवेश को द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण इसको न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। अतः किसी विलगित निकाय का आवेश संरक्षित रहता है। उतना तो आपका ऊर्जा वाला पार्ट था, लेकिन इसके नीचे आपको केवल इतना शब्द लगा देना है, किसी विलगित निकाय का आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है। अब आपका जो टॉपिक है वो है युग्म उत्पाद। युग्म उत्पाद, आपका युग्म उत्पाद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब युग्म उत्पाद की बात आती है तो गामा फोटोन की ऊर्जा होती है 1.02 MeV में। तो एक गामा फोटोन विघटित होकर प्लस ई और माइनस ई में टूट जाता है जब युग्म उत्पाद की बात होती है। ठीक है। अब युग्म विनाश की बात होती है तो मैंने आपको ये इससे ही बता दिया है। और युग्म विनाश की बात होती है, युग्म विनाश की बात होती है तो युग्म विनाश कैसे होगा? तो E प्लस E नेगेटिव और ये गामा फोटोन में बना देगा। ठीक है। युग्म उत्पाद और युग्म विनाश दोनों आपके टॉपिक क्लियर हो गए हैं। उसके बाद आप इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो आपका केवल मेन पॉइंट भी कराऊंगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि एग्जाम में 100 में 100 फिजिक्स में प्राप्त करवाना। आपको मेहनत मेरे साथ ऐसे ही करनी होगी जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आप परीक्षा में 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकें। आपकी सफलता ही हमारी कुंजी है। तो आपका टॉपिक आगे बढ़ता है। कौन सा टॉपिक है? चालक। चालक को आप कहते हैं कंडक्टर। ठीक है। तो कंडक्टर क्या होते हैं ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हाई स्कूल से भी पढ़ रहे हैं। हाई स्कूल से नीचे वाली क्लास है, 9th में भी होता है चालक क्या होते हैं। लेकिन हमें इसमें वो डेफिनेशन लानी है जो आवेश से मैच खाए। आवेश की बात हो रही है तो आवेश के द्वारा हमको चालन को डेफिनाई करना पड़ेगा। तो चालक कंडक्टर क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन लार्ज मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे कि ये आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, चालक कहलाते हैं। चालक क्या होते हैं? चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिससे कि ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को बिना व्यय हुए ले जा सकते हैं। अब चालक की जब बात होती है तो अचालक की भी बात होती है। आपने सुना होगा अचालक।
अचालक को कहते हैं इंसुलेटर। अगर आप अचालक की बात करें तो अचालक क्या होते हैं? अब अचालक क्या होती है, बात तो बहुत क्लियर करनी पड़ेगी। अचालक वे पदार्थ होते हैं, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें, केवल इसमें चालक वाली डेफिनेशन है, उसमें न लगाना है। जैसे अचालक वे पदार्थ हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं या पाए ही नहीं जाते हैं, अचालक कहलाते हैं। ठीक है, जब अचालक की बात होती है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इस कारण इसमें आवेश का फ्लो नहीं होता है। अब चालक की भी बात हो गई, अचालक की भी बात हो गई, तो एक और रह गया, वो क्या होता है? अर्धचालक। वैसे अर्धचालक की आपको इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस चैप्टर में। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, इनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक के आपने उदाहरण रियल लाइफ में आपको देखने हैं, तो आपका सोलर सिस्टम होता है अर्धचालक का रियल एग्जाम्पल। इंसुलेटर का आपको एग्जाम्पल देखना है तो आपने कभी भी बिजली के लट्ठे के ऊपर जो तार निकल के जाते हैं तो अब्रक लगा हुआ देखा होगा, तो अब्रक आपका चालक होता है इंसुलेटर। और चालक के तो आप एक बार देख ही लीजिएगा, लोहा सबसे, चांदी, एल्यूमिनियम, ये चालक के उदाहरण हैं। उसके बाद आपका इस चैप्टर में एक टॉपिक बहुत अच्छा स्टार्ट होने वाला है, जिस पर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे। पहले आपका हेडिंग डालिए कूलाम का नियम। तो चलिए यहीं पर डाल लेते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसमें आपका अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति, बहुत सारे आपके टॉपिक बनेंगे। तो कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम ने क्या नियम दिया था, अब इसकी भी बात कर लेते हैं। जब उनकी बात चल ही रही है तो उनकी बात भी कर लेते हैं। कूलाम ने क्या नियम दिया था, तो कूलाम ने ये नियम दिया था, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती। जैसे ऐसे करके Q1 और Q2, F प्रोपोर्शनल Q1 दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम हो गया। अगर आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर F इक्वल टू के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, ये आपका कूलाम का नियम होता है। ठीक है, कूलाम्स लॉ आपका कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में बस आपको इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको मिलते हैं, जो आपका अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति और एक आपका और होता है के का वैल्यू निकालने के लिए, वो भी आपका फॉर्मूला बेस्ड है, उसको करवा देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे साथ ऐसे ही मेहनत करते रहिए, जिससे कि आप 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकें। आपकी सफलता ही हमारी कुंजी है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।